राम। ब्राह्मण की हो कन्या और क्षत्रिय हो पुरुष, और उससे जो संतान होगी उसको शास्त्र के हिसाब से सूत जाति का कहा जाएगा। बात समझ में आ रही? ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पुरुष और उनसे जो संतान जन्म ले ले वो सूत जाति की कहलाती है। तो जा तो हो गई जात। अब सब लोग कथा सूत जी से क्यों सुनते हैं? बात ऐसी है, जब महाभारत का युद्ध होना था तो भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देने के लिए खड़े हो गए। बलराम जी ने विचार करो कि अब कन्हैया खुदाई कथा करवे बैठ रहे, अब ठिकानो है नहीं, कब नो चलने, उठाओ अपनो हल, दाऊ ने अन्न कर गए। चलते 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 नैमिषारण्य पहुंच गए, यूपी में सीतापुर जिले में, जहां पर लोमपाद नाम के सूत जी, जिनका नाम था लोमपाद, कथा कर रहे थे। सामने देखा कि बलराम जी आ रहे हैं। लोमपाद जी ने विचार करो अब क्या करें। अगर व्यास गद्दी से उठ के प्रणाम कर रहे तो व्यास गद्दी की मर्यादा गई, और अगर प्रणाम नहीं कर रहे तो जी भगवान के भैया आए और दाऊआ बड़े हैं। आखिरी में लोमपाद जी ने विचार कर लिया कि हम व्यास गद्दी की मर्यादा को खंडित नहीं करेंगे, हम बाद में प्रणाम करें। बलराम जी को क्रोध आ गया, बताओ इसने मुझे प्रणाम नहीं किया तो ये कुसा डरो तो उठा के और जो फेंको, और वो जाके लोमपाद की गर्दन को काट के नीचे फेंक दी गर्दन। हाहाकार मच गया चारों तरफ। बलराम जी से कहा तुम धर्म की स्थापना के लिए आए हो और तुम्हें जो अधर्म कर दो। बलराम जी ने भी विचार किया कि गुस्सा में काम तो गलत होगा। बोले तुम्हें इनसे इतना प्रेम क्यों है? बोले हमें इनसे प्रेम नहीं है, इनके भीतर बहुत ज्ञान है तो उसे प्रेम है। बोले तो जैसे जो ज्ञान हमको और खुदे दे तो बोले हम हत्या माफ कर दें तुम्हें, संत समाज ने कहा। तो इनका 5 साल का बेटा जिसका नाम था उग्र श्रवा, उतई खेल रहा हो तो ओखो बुला के और जितनो ज्ञान पिताजी में है तो वो पूरा ज्ञान वो बच्चा को दे दो। तो अबे जो वर्तमान में सूत जी कथा करत हैं उनकी उम्र है 5 साल। तो जब जब संत इकट्ठे होते हैं तो कथा तो सब जानत है, पर सुनावे बैठा रहते हैं सूत जी हो काय वे तुतलियाऊ भाषा में कथा करत हैं, सो मीठी लगत है। अपने घर में छोटे छोटे बाल गोपाल हो और कहूँ भी तुतलिया के बोलत हो तो अपने घरे कौआ अपन भैया आके इनसे ऐसी कह दे, बैठे वो भारी मीठी लगत है भाषा। और रामायण में लिखो है तुलसीदास जी ने जी ये बात पे कि जो बालक कहे तो तेरी बाता तो सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। तो कथा तो सब जानते हैं पर सुनते सूत जी से हैं। काय से उनकी उम्र 5 साल की है। अच्छा 5 साल को बच्चा कथा कर रहा हो, एक बात। दूसरी, जब कथा इतनी मीठी है, पहले ही से मीठी हती बात तो। अच्छा शुरू में आया है श्लोक भागवत जी में, निगम कल्प तरोरु गलतम फलम। भागवत की कथा क्या है? फल। और राम कथा क्या है? रस। आरती में गात हुई है तुमने कि छया हूं शास्त्र सब ग्रंथन को रस। राम कथा क्या है? रस। और भागवत क्या है? फल। अच्छा पर इस श्लोक में एक विचित्रता है, विद्वान ध्यान देना। भागवत जी को पहले व्यास जी ने लिखो फल और नीचे लिख दो पिबत भागवतम, पियो। अच्छा को सेव दे के का के होके ले तुम्हारे खा ले, जाके होके पी लियो। आप पपीता दे के का के हो पी ले, जाइए हो खा ले। व्यास जी से कहा तुमने पहले भागवत को फल लिखो और फिर लिख रहा है पियो, खावे की खाओ। व्यास जी बोले नहीं, ये जो भागवत का फल है वो आम जैसा फल है,
अंतर इतना है कि आम में गुठली है, छिलका है, पर भागवत में ने तो गुठली आए और ने छिलका आए। अच्छा, आम जब ज्यादा पक जाए तो खाओ जात के चौंक हो जात, पिगो जात है। तो जब भागवत पक गई, अच्छा, दुनिया में फल का सबसे बड़ा पारखी होता है तोता। 1000 फल लगे हुए, पर मिट्ठू वही फल खे है वो पेड़े में जो सबसे मीठो हो जाए। अपनी एक देहाती भाषा हती तुम्हारे ना चलत हो, अपन कहते रे सुगा कटेल आम है भारी मीठो निकल है, कहते ये सुगा कटेल है भारी मीठो निकलने। तो जो जब भागवत गुलाबगंज में हो रही, जब सावत भागवत नहीं, जब सुगा कटेल भागवत ले आए हैं। कौन सुगा ने चोंच मारी? बोले सुखदेव जी ने चोंच मार दी में, पहले से मीठी, फिर सुखदेव जी ने चोंच मार दी सो और मीठी, और 5 साल को बच्चा फिर कथा करे तो और मीठी हो गई। इसलिए निगम कल्पतरोरु गलतम फलम, ऐसे भागवत की कथा सुनी नहीं जाए। जो तो रसकों के लाने रस है, रस को भूवि भाव कहा। और जा बात व्यास जी कह रहे कि भागवत सुनी नहीं जाए, और जय बात कह रहे सनकादिक ऋषि नारद जी से। एक श्लोक और आया है, नारद जी से सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, स्वजन्म जननी निज दुख भागा, कृष्ण कथा न पीता। वो आदमी को जन्म सिर्फ एक के लाने भाव है कि वो अपनी माता को प्रसव को कष्ट दे सके। कौन आदमी को? जिन्हें मनुष्य तन लेके और भगवान की भक्ति नहीं करी, वो सिर्फ मताई को तकलीफ दे भी आओ। अच्छा जी, अपने कान भगवान ने ये दोना से काय बनाए थे? मान के चलो अगर दो ही तरफ पे टुकले होते हो जी, ने होते जी, तो चलने जा तो काम। अच्छा, सांप के तो कान है ही नहीं है, वो तो आंखों से आहट से सुन ले, भाई मशीन भगवान अपने आंखों में डाल देते। तो ये दोना से कान काय बनाए? अच्छा, कान ने होते रे कितनो फायदा नहीं, हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही। जब कान ही ने होते सो काय कि झुमका काय कि लटकन काय कि बाला, आदो सोयाबीन मक्का चलो जाने 2-2 कंचड़ी बढ़वाए। अच्छा बताओ बहन जी, कान ने होते तो कितनो फायदा नहीं रहता इन्होंने का। वो सोनो इतनो महंगो हो रहा है, दुर्भाग्य तो देखो हमारे देश को। शर्म सस्ती हो गई, वो सोनो महंगो हो गया। जबकि शर्म महंगी होने थी, सोनो भली सस्तो बनो रहे तो, पर आज शर्म की तो सीता ही राम हो गई। तो ये कान भगवान की कथा सुनने को मिले हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, रस भर के पीने को, रस भर के भर भर के कथा को पियो। तो समझ में आ गई सूत जी को आए, सुखदेव जी। देखो कथा को इतना रस है कि जो बेटा घर छोड़ के चला गया था, सुखदेव जी व्यास जी के यहां से, और भागवत के प्रभाव से आ गए। सुखदेव जी भी 16 साल के तो हैं। अच्छा, सुखदेव जी कौन है? आज थोड़ा सा ये भी परिचय ले लो। आज तो कथा को परिचय है। एक बार का भाव, देव ऋषि नारद जी पहुंच गए पार्वती के थे। पार्वती के गुरु जी खूब स्वागत सत्कार भाव। पार्वती जी बोले गुरु जी आजकल आपात नहीं है। नारद जी बोले देवी का है, आदमों ने हमारा बदनाम कर दो कि जे के घरे नारद जी जे हैं वो के घरे झगड़ा हुज्जे। सो आजकल हम गृहस्थी के घरे जाते ही नहीं है, हम तो बाहर ही बाहर फिरत हैं। पार्वती बोली हम आए थे आ जाएंगे, हम आए तो कोई दिक्कत नहीं है। शंकर जी बोले मतलब? पार्वती बोली हम आए थे को नहीं लड़ा कबू। शंकर जी बोले कबू तो भाई उतने लड़ा ले। बोले आज तक नहीं। नारद जी बोले कबू? पार्वती जी बोली ऐसे न पूछो, हमारे घरे तो बे नहीं लड़े जो जन्म के दुश्मन है। हाँ शिव जी के घरे देखो, अच्छा बैल और शेर एक जगह रह सकता था, और शंकर जी के तो एक ही खूंटा से बंधा थे दो। शंकर जी को वाहन बैल व माता को वाहन शेर। अच्छा सांप को सबसे प्रिय भोजन क्या है?
चूहा, तो शंकर जी के गले में सांप, तो हल्के भैया की गाड़ी चोखरवा गणेश जी की, ये कई जगह खेलत रहे। अच्छा, मोर, मोर का सबसे प्रिय भोजन क्या है? सर्प। बड़े भैया की गाड़ी मोर और शंकर जी के गले में सांप, ये कई जगह रहते हैं लोग। पार्वती जी बोली हमारे यहां कभी झगड़ा नहीं होता। नारद जी बोले कब पति पत्नी में भी नहीं। पार्वती जी बोली भी हमारे इतने अच्छे हैं कि कब लड़ता ही नहीं। हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, अगर पति और पत्नी में प्रेम होगा तो उन्हीं के घर में गणेश और कार्तिकेय जैसी संतान होगी। आज सबसे ज्यादा दो ही आदमी लड़ रहा है, घर ही नहीं बन रही दो ही आदमों की। 10 मिनट को बैठा दे लड़ पर, सबसे ज्यादा झगड़ा चल रहा दो ही आदमी, घर ही नहीं बने। अच्छा, लड़ाई काय पे हो? पति कहते तुम हमें अबे तक समझी ने, और घरवाली के तुम हमें समझ नहीं पाए, और दो ही लड़ बैठा था। जब तुम एक दूसरे को नहीं समझ हो तो तुम्हें को समझे, हमें जा बताओ। अच्छा, मम्मी पापा लड़े और बच्चा दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजावे गए कि बिना टिकट को खेल चालू होगा, अब देख ले मजा। एक बात कह दे बहन जी और भैया हरो, जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के माँ बाप बनेंगे, और जो आज के माँ बाप हैं वो कल के पति पत्नी थे। आज के समय में पैसा कमावो कठिन नहीं है, पैसा तोड़ रहा हो तो मैं जितनी दम हो सो कमा ले। आज के समय में नाम कमावो कठिन नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि रातों रात तुम्हारा नाम हो जाएगा। आज के समय में अगर सबसे कठिन समस्या है तो अपनी औलाद को अच्छी गली धरा दे, और जे की औलाद अच्छी गली चली गई होए, समझ लियो वो गुलाबगंज को सबसे बड़ो सेठ कहा हो, और ना तुमने कितना जायदाद कमा ली हो, तुम औलाद बिगड़ गई हुज्जे तो ठिकाने कहा हो, और ये कई पत्ता बाहर होगा तो पूरी जमीन दुकान हार के भज्जा को सगोना पे लटके मिले हैं। हाँ, और कहूं जा आदत तौर पर पाई तो कोनो दिन आदत कराते तुम में बेलठ दे है कि तुम कुत्ता से बाहर रो। संपत्ति इकट्ठी कर पाओ चाहे न कर पाओ, पर अपनी औलाद के लिए संस्कार जरूर दे दियो। संपत्ति जब ही बचे जब संस्कार नहीं है, और अगर संस्कार नहीं होंगे तो संपत्ति का कोई ठिकाना नहीं। पर उसके लिए पति पत्नी को प्रेम रखना पड़ेगा। ऊंसो तो प्रेम अच्छो है आज के समय में। आजकल तो एक नव शब्द आओ है मार्केट में, पति से कहने लगी है जानू, जानू कहने लगी है भाई भाई, क्या कहते हैं पति से जानू, और वो की एक ना मानू, तो क्या के जानू मानू, जानू तो मानू ना कोई जानू नहीं। अच्छे प्रेम से रहो सब जने। फिर देखो घर को आनंद। पार्वती जी बोली हमारे भोलेनाथ बहुत अच्छे हैं। शंकर जी बोले कबू लड़ाई नहीं भाई। पार्वती बोली आज तक नहीं। शंकर जी बोले कब तो भाई हो 2-4 मिनट खो। पार्वती बोली नहीं भाई। नारद जी ने मन में सोची तो आ जाई हुज्जे शाम तक ना, हम भी नारद ने कहा है अगर आ जाई ने भाई तो हम भी नारद नहीं। नारद जी बैठे बैठे बोले तो तुम्हें सब बता दे तुम्हें। पार्वती बोली इतनी सी बात। नारद जी बोले मोरे मन में बहुत दिन से शंका है, तुम्हें ने बता दिया, अब हम काय को बार बार आए। बोले का बहुत दिन से हमारे मन में जा शंका है कि शिव जी के गले में मुंडमाल कहां से आ गए। पार्वती बोली बस इतना ही नहीं बताई। नारद जी ने सोची अपनो काम होगा तो देवी अब हम जा रहे, अब नहीं लग रहा मन गुरु जी रुके के जाएं, ठीक है निकल जा। नारद जी गए हैं और मां से शंकर जी आ गए। पार्वती बोली उतई खड़े हो जाओ। शिव जी बोले देवी ऐसी तो तुम हमसे आज तक नहीं बोली, आप जा बताओ कि आपके गले में ये मुंडमाल कहां से आए। शंकर जी बोले सही बता जो नारद आओ तो। पार्वती बोली तुम्हें कैसे पता। बोले आओ तो। बोले अब भाई गए बैठे बैठे। शंकर जी समझ गए कि आगी लगा गो। देवी वो नारद के चक्कर में नहीं पड़ो, नहीं नहीं तुम तो जा बताओ कि ये मुंडमाल कहां से आए।
शंकर जी समझ गए कि कर्री जमाई है। देवी बात जाए आए, हम तुम्हें इतनो प्रेम करत है, इतनो प्रेम करत है कि तुम जितनी बार मरी हमने तुम्हारी गर्दन काट के माला में पहले इतनी सी तो बात आई है। पार्वती ने गिनी 108। पार्वती बोली हम इतनी वीर मार गए। शंकर जी बोले हाँ। और पार्वती बोली तुम बेई के बेई बने रहे, तुम्हें कछु ने भाव हम मरा तो रहा अकेले। शिव जी बोले देवी हम ऐसी दवा जानते हैं कि कभी मरेंगे ही नहीं। पार्वती बोली हम तो जानते तुम भोले आहो, आंखें तो हम यहां जा खुली, मतलब तुम तो कपटिया धरे मन के। अगर आप ऐसी दवाई जानत हो जी में मरत नहीं है तो हमें भाई पिया देते, हम बार बार मरते ही नहीं। शंकर जी बोले तुम्हें पीने हैं वह दवाई। पार्वती बोली बिल्कुल। शिव जी बोले तो चलो अमरनाथ की गुफा में। अमरनाथ की गुफा में ले गए भगवती पार्वती को भोलेनाथ। बोले देवी हम तुम्हें कथा सुनाएंगे पर तुम्हें हुंका भरने पर है। हुंका हुंका तो तुम्हारे जानत हो, आज के मोनी मोना नहीं जानत, अपन हमारी उम्र की तो जानत है। पहले दादी नानी हरे किस्सा सुनाती, और जब तक अपन हुंका भरते सुबह किस्सा कहती, हुंका बंद माने अपन सो गए, सोते किस्सा बंद। अब आज के मोनी मोना नहीं जाने रहे जी हुंका मुंका, वे तो मोबाइल में कार्टून देख रहे, सुबह भी कार्टून ही से बने फिर रहे। देखो तुम आजकल की औलाद, ये तरफ बार कटवा लेते तरफ है, बीच में मुर्गा के ऐसी कलगी धरे पूरे गुलाबगंज में घूम रहा है। बताओ जो काफी ऐसा ना आए। कपड़ा बे देखो इनके, बाप ने 5000 दे के जीन्स ले लियो, उन्हें ले दुकान पे जीन्स लेके घुटनों पे पटा लाओ, दालो तुरी तुरी किस्मत ही में। जब अच्छे कपड़ा नहीं बदे तो बहु दद्दा करें। देखो तुम वो दद्दा जी बड़े बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा तुरी ये से नमूना से फिराते, देखो तुम तना उनको तन्नक पैसा भाव और उनको कैसे कपड़ा पहरे। अब के मोड़ी मोड़ा कछु नहीं जानते, पहले की बात है। पर एक बात है यार, आज के बच्चा जितने माइंडेड हो रहा है, इंटेलिजेंट, कितने पहले के नहीं भाई, बहुत भयंकर होशियार बाल बच्चे हो रहे हैं। अब तो अलग से होशियार। अब अपन में यादों से मोबाइल चला तो नहीं बना था, तो तुम्हें 1.5 फुट के मोड़ी मोड़ा मोबाइल दे, तुम्हें क्या करवाना है। भयंकर होशियार बाल बच्चे हो रहे, बस जा है कि इनकी दिशा गलत नहीं हो जाए यार। दिमागदार तो बहुत है, ऐसे जवाब हैं आज के मोड़ी मोड़ों के तुम कल्पना नहीं कर सकते। एक बाल बच्चों आ दौड़ा दौड़ा 10 साल को, सो बब्बा बैठे थे बाहर, कहने लगो बब्बा 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 बब्बा। बोले क्या है? बोले भीतर चलो। बोले काय? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। बब्बा बोले सो तुम्हारे स्कूल की मैडम, तुम जाओ भीतर, हम काय खो जाए। नाती बोलो बब्बा तुम्हारे मरे की तो छुट्टी ले आए। कितने खतरनाक बाल बच्चे हैं, तुम इनके जवाब देखो आज के मोड़ी मोड़ों को। एक बच्चा ने अपनी मम्मी से कही मम्मी तुम्हारी नजर में मेरी क्या कीमत है? मम्मी बोली बेटा तुम तो लाखों के हो, मोड़ा बोलो तो 2000 रुपया दे में से खर्चा हो। जब हम तुम्हारी नजर में लाखों के हैं तो 2000 तो हमारे बनत है, हमें दे दो। आज के मोड़ी मोड़ा तो सीता ही राम है, जी में अपन मनो जानत है हुंका, और ऐसो नहीं कि जाके लिए अपने ना इलाके की बात आए। शास्त्रों में कथा है रे हुंका भरवे की। जय 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 राम। बस 5-7-20 मिनट और। जय जय। पता है आज सब लोग देर के आए हैं, फिर कल से तो अपनी गोटी अपनी गुलेल। हाँ जितनी चाय बैठे रहे का दिक्कत है। ये हुंका भरने की कथा हमारे शास्त्रों में भी आई है। एक बार हमारे बांके बिहारी छोटे से थे, नींद नहीं आ रही थी इनको, 4-5 साल की उम्र थी। यशोदा मैया के पहुंच गए, बोले मैया हमें नींद नहीं आ रही। यशोदा बोली आओ कन्हैया हम तुम्हें किस्सा सुनाएं, तुम हुंका भर गयो हम किस्सा सुने। भगवान ने मैया की गोदी में सिर रखा, मैया अच्छी थपकी दे रही और भगवान को किस्सा सुना रही हैं। बोली कन्हैया हूं। अरे कन्हैया त्रेता में एक राजा दशरथ भय। भगवान बोले हूं।
अरे कन्हैया, उनके तो 4 लड़का भाई, बड़े तो साक्षात भगवान है, जिनको ना हो तो राम। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया, जब भी 15 साल के भाई एक बाबा आओ विश्वामित्र उनको ले गाओ। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया, ले जाके जनकपुर में इतनी प्यारी बहू दई ढूंढ के लिए को नाव है तो सीता। भगवान हंस के बोले हूं। अच्छा, हमारे कन्हैया को शुरू से ब्याह की भारी शौक थी। हाँ, यशोदा जी को कोनो काम कराने हो तो भगवान से कह देती हम तुम्हारा ब्याह करवा दे, तो भगवान पट्टा से काम कर देते। एक बार तो ऐसी बनी बात, यशोदा की आई जेठानी। यशोदा जी बोली कन्हैया, बड़ी मम्मी आई है, पांव पाल ले। भगवान तो भगवान के लगे ऊहू। यशोदा बोली तोरे हाथ जोड़े कन्हैया, पांव पाल ले। भगवान बोले ऊहू। पर आओ कन्हैया, जेठानिया इतनो मोह चले है कि बाल बच्चों को संस्कार नहीं दाए, पांव पर वो नहीं सकाओ। पर आओ कन्हैया। भगवान बोले ऊहू। अब तो नौके आई। यशोदा जी बोली कन्हैया, हम पैसा दे हैं। भगवान बोले भी तो हमें बाबा दे देते हम। कन्हैया, हम तुम्हें मक्खन दे हैं। भगवान बोले हम तो खुदा ही उठा के खा लेते, मैंने तो पांव पर भी नहीं जाओ। भगवान बोले ऊहू। यशोदा ने सोची अब क्या करें। बोली कन्हैया, अरे लल्ला तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी बड़ी मम्मी बहुत भजन करत है, और अगर तुम्हारी बड़ी मम्मी ने तुम्हें आशीर्वाद दे दो तो कहो शाम तक तोरी दुल्हन जया दे। और इतनी कही आप तो भगवान से आई, जहां खड़े थे उतनी से 100 पसार सार के वो जाके बड़ी मम्मी के पांव पल लाए। बड़ी मम्मी इतनी खुश भाई कि बताओ का संस्कार दा यशोदा ने के लेट के पांव पल जाओ। तो बड़ी मम्मी ने आशीर्वाद दे दो, ए कन्हैया, ए तोरे हजारों ब्याह होवे, ए तोरे हजारों ब्याह होवे। ये सो आशीर्वाद घलो रे के 16,108 ब्याह भाई कन्हैया के। तो भगवान को बहुत शौक था विवाह का। अपन तो कथा में तो लौटो। यशोदा जी बोली कन्हैया, जब वो लौट के अपनी पत्नी सीता को लेकर गए, उनकी माता कैकेयी ने उन्हें वन भेज दिया। भगवान मन खराब करके बोले हूं। अरे कन्हैया, जैसे ही वे अपनी पत्नी और भैया लक्ष्मण के साथ पंचवटी में गए, एक रावण नाम का राक्षस आया और उनकी प्राण वल्लभा जानकी का हरण करके ले गया। और जो इतनी सुनी तो भगवान ओली में तो सो ही रहे थे, बिल्कुल अंगूठा पे खड़े हो गए और चिल्ले आके बोले लक्ष्मण, लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, देख वो तेरी भाभी को ले जा रहा है। यशोदा जी बोली दारी के का पागल होगा, हम किसाया सुना रहे। भगवान बोले मैया, मैं ही राम हूं। यशोदा जी ने बगल में सो रहे थे दाऊ जगाए, बोले दाऊ उठ के जो पागल होगा, कह रहा हूं हम राम ही आए। सो बलराम को भी खबर आ गई, उठ के कहने लगे मैया, मैं लक्ष्मण हूं। यशोदा ने कही भगवान, पूरे देवता मोरे घरे पैदा हो गए, जो करो हम राम ही आए, जो करो हम लक्ष्मण आए। अब ये को बापा है, कहे हम दशरथ आए, हम समझ गए कन्हैया। भगवान बोले का। यशोदा जी बोली कन्हैया तू है कर गया, वो जो दाऊ है गोरो गांव में भाई हुज्जे कहूं राम जी ला, सो तुम्हें बनाओ हुज्जे राम, एक को बनाओ हुज्जे लक्ष्मण। तुम उते से तो मिट के आ गए, पर तुम्हारों के भूत नहीं उतर रहा है बहनों। पर भगवान के तो सत्य है, बात हुंका भरने की चल रही है। भगवान शंकर कथा कहने लगे, माता पार्वती हुंका भरने लगी। भागवत जी के 9वें स्कंद में राजाओं के वंश वर्णन है और कोई कथा नहीं है। पार्वती जी की नींद लग गई, वहां एक तोता बैठा था, हुंका भरने लगा। जैसे ही 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान ने कहा आनंद कंद भगवान की। पार्वती जी की नींद खुली। भोलेनाथ, वो राजा के लड़का को का भाव? शंकर जी बोले जा तो रात की कथा यार। बोले हमें माफ कर दे, हमारी नींद लग गई। शंकर जी ने सोची फिर हुंका को भरत रहो, और जो उठा के त्रिशूल फेंका, तोता आगे आगे त्रिशूल पीछे पीछे। सुबह सुबह का वक्त था, बद्रीनाथ में सांप्राय आश्रम में श्री वेदव्यास की पत्नी, जिनका नाम था देवी बिटिका, जमाई लाई, तोता गर्भ में चलो गए, त्रिशूल लौट के आ गए। शंकर जी से बोलोगे तो बिटिका के गर्भ में चले गए। शंकर जी बोले हम जा रहे। सुबह सुबह शिव जी पहुंचे,
व्यास जी बोले अरे दादा तुम। शंकर जी बोले व्यास जी हमारे घरे चोरी हो गई। व्यास जी बोले तुम्हारा घर कहाँ है पहले तो जा बताओ, और तुम्हारे घरे चोरी करके को घुमाने है का? बताओ शंकर जी के घरे को चोरी कर ले। अब जैसे इतनी बहन जी घरे बैठी, कौन उनको बाल को कान को बाला गिर जाए, बगल वाली पट्ट से दबा ले कि देखो जब फल मिले है जब मिले है मोह मनो चुवन्नी भर में लगाओ सोने को, मोह तो फल गई दीवारी और भागवत। अरे कहूँ शंकर जी को एक कान को बाला किलबिला जाए क्या उठे हो को एक बिच्छू दिखा जाए तो, अच्छा जैसे को की चैन गिर जाए को भी उठा ले। अब शंकर जी की कहूँ एक चैन मंच के नीचे से खुलक जावे, बताओ क्या जने बैठी रहे होते पता नहीं पर जब बमक जो रेलिंग जो घरे बिल्कुल नहीं का जो कढ़ाई पर आ रही गोड़ी पर आ रहे फिर रेलिंग बमक जो अकेली चैन देख के। शंकर जी की चैन इतनी खतरनाक है कि जेके घरे आ जाए वो घर बेचैन, अकू 2-3 दिन घरे रुक जाए तो मोहल्ला बेचैन। लाल मिर्च धन्य पर तो सांप को भगा दे। शिव जी बोले कि व्यास जी हमारी अमर कथा चोरी हो गई। बोले उसका प्रभाव क्या है? बोले जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी बोले धन्य है भोलेनाथ, एक तो कह रहे जो कथा सुन ले वो अमर हो जाए, और तुम वो कुमार भी फिर वो मर जाए। और ये शंकर जी बोले जा तो हम भूल ही गए थे कि अब वो मर है नहीं। ब्रह्मा जी बोले धन्य है भोलेनाथ तुम्हें, धन्य है। अच्छा है ही ऐसे भोलेनाथ। एक बार ब्रह्मा जी ने पूछी कि भोलेनाथ तुम्हारे घरे कोई भी कछु मांगवे आऊ थे तुम पट्ट से उठा के दे दे, सोच लेंगे। शंकर जी बोले तो मैं क्या दिक्कत है, लग हमारे घर की लग रहा है, तुम्हारे घर से तो देते नहीं हम। ब्रह्मा जी बोले हमें दिक्कत नहीं है, तुम्हें खुद दिक्कत बनत है। एक बार भस्मासुर आया और उसने वरदान मांगा हम जिसके सिर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। तुमने तथास्तु किया दई, वो तुम्हारे पीछे पड़ गओ कि हम तुम्हारी मूल पे हाथ धर कर देख वरदान असली नकली तुम कब गा में लुके फिरे। इसे लेवे देवे के पहले सोच लेंगे। शंकर जी बोले ब्रह्मा सही बताएं, अगर हम लेवे देवे में सोचन लगे तो फिर हमसे कोई भोले के है ही कहा को। यही से तो आदमी हमसे भोले के ने हम आगे की सोचे ने पीछे की। तुम्हारा काम बन जाए हम जैसे बने सो निपट लें। ऐसे श्री सुखदेव जी का जन्म श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास और देवी बिटिका के यहाँ हुआ। तो सूत जी सुखदेव जी ऐसे सब कथा सुनते हैं। एक बार 2 मिनट की बात और कह दें। सब संत परेशान थे कि कलयुग आ रहा है। अच्छा परेशान तो सभी है, हर आदमी दुखी है दुनिया में। अब तुम्हें अंदाज करने हो तो कथा के बाद इतनी पंडाल में कोनो तन्नक अपनो दुख सुनजो कजू यार ये साल तो बहुत परेशान है ने सोयाबीन पजो जो तुम 2 मिनट सुनजो। वो जब वो सुनावे पे आ है तुम्हें ऐसा लगे कि यार जो तो अकेलो मारा या नहीं रहो, हम तो बहुत ही सुखी यहाँ हैं। वो सुनाइयो तुम अपनो दुख, और जो वो सुनावे बैठे तुम्हें लगे हम भारी सुखी रे, भगवान की हम पे भारी कृपा है जो तो फांसी नहीं लगा रहा हूँ। वही गाना है दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया के गम देखे तो हम अपना गम भूल गए। पूरी दुनिया दुखी है। अच्छा दुखी अपने दुख से नहीं है, दूसरे के सुख से। हाँ दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है आदमी, वो अपनी कोई टेंशन नहीं है। वो तो कहता हम भाई मर जाए मानो पड़ोसी मर जाए हमारे पहले, हाँ जो भर मर जाए कोई एक्सीडेंट हो जाए हम भर हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी समय सूत जी आए, सबने प्रश्न किया तो सूत जी ने नारद जी का व्याख्यान दिया कि एक बार नारद जी गए तीर्थ यात्रा को। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिश तीर्थेषु भ्रमणत इतस्ततः। सब जगह गए नारद जी, पर नारद जी को कहीं शांति न मिली। क्यों? क्योंकि जहां जहां नारद जी गए नारद जी को उल्टो ही उल्टो मिलो। और आजकल युग में सब जगह उल्टो ही चल रहा हो। तुम्हारी तो देख ली गुलाबगंज में नहीं चल रहा हो तो पहले घर के बाहर आदमी बैठा तो कि कुत्ता ने घुस जाए, और अब बंगला पे कुत्ता बंधे हैं कि आदमी ने घुस जाए। बोले होगा उल्टो कि नहीं होगा? पहले जब अपन अपनी बिटिया को घर ढूंढते तो क्या कहते, अरे यार समाज में अच्छो खा तो पी तो घर बताओ, और आज ढूंढ रहे कि पियत खात भरने हुए। बोले होगा उल्टो?
पहले खा तो पी तो चाहने और अब पियत खात ने हुई ये सो चाहने। पहले आदमी पैसा धरत तो घर में, वो गंदगी छोड़वे जात तो बाहर। अब कल युग में उल्टो होगा, पैसा ले गए बैंक वाले और टैंक गड़ो घर में, सो पूरो दाल दूर अपन घर में गड़ा लो। अच्छा पहले चर्चा होती है, अब जैसे कोई पुरानो घर पट के उतना अच्छो बड़ो बनवा ले तो आदमी के तरीके कछु में ले गाओ पुरानो धरो हो जे अपने मोड़ी मोड़ा काके हरी जब अपनो घर पटक के हमाओ बाप जो गड़ात रहो जिंदगी भर हमारे लाने टैंक में। बताओ काके हैं मोड़ी मोड़ा, वो मजूर तक नहीं मिलने वो टैंक खुम सुबह। बताओ अपने बाप दद्दा अपन सोने चांदी के सिक्का गड़ा गए और अपन ने सीमेंट के टैंकर में दाल उतर गड़ा दा औलाद को। बताओ क्या करो अपन। पहले घर में जब कछु अच्छो काम हो तो घर के भोजन बनाते, बाहर के नचवे आते, ऐसा ही हो। तो अब उल्टो होगा, रोटी बारे बाहर के आन लगे और घर के नचन लगे। भाव है उल्टो के नहीं भाव, अब घर के रोटी नहीं बनाते। हाँ हाँ अब तो भी नचवे में मस्त है, रोटी बारी तो बाहर से आन लगी आजकल। और का उल्टो भाव एक श्लोक एक और पढ़ दे, पाखंड नृता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुतागे हे साल को बुद्धिदायका। पैसा पहुंच गओ बाबा जी हर के तुम्हारे इतने सुखी नहीं है जितने हमारे सुखी हैं। हमारी गाड़ी में पानी को लोटा नहीं झलके, अब बाबा जी आए देख रहे तुम 25 लाख को फेरे हैं और बाबा जी आए। बताओ अच्छा जे के कल युग में 1 करोड़ को बंगला हो जाए वो त्यागी जी कहावत है। हाँ 1 करोड़ को मकान बना ले आदमी तुमसे कहने लग के त्यागी जी आए, जी हाँ त्यागी जी 1 करोड़ के बंगला में दे रहे। जे के 18 बाल बच्चे हो जाएं वो ब्रह्मचारी कहावत है। हाँ कल युग को जो नियम है, दिन भर मोन ही रुक रहा हो। मोनी जी महाराज दिन भर कड़ी चावल खा रहा है कि हमारे घर फलारी बाबा आ रहा है और कड़ी चावल खा रहा है फलारी बाबा, जो नाटक नहीं कल युग में। पैसा चपेट लो बाबों ने और भजन पूजन पहुंच गओ गृहस्थी के, जबकि भजन पूजन होने तो साधुओं के पास, पैसा होने तो संसारी के लेगा। सो संसारी बेचारो मरो जा रहा हो, होगी तो वो तो जिया रहा हो बेचारो जी में। किसान कैसी जिंदगी पूरी जातों की आखिरी जुआ के दाव पे लगी धरी देती। जब तक फसल बेच के पैसा न ले आए जो उन्होंने जानियो कि किसान की जात लौट के आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो। खड़ी फसल में आग लग जाए, बजुआ हो जाए, भाव ने मिले। बताओ अच्छा जब तक पैसा हाथ में नहीं जाए जो उन्होंने जानियो कि फसल आ गई, कटाई जैसे पानी करे जैसे सड़ जाए। तो संपत्ति होने थी संसारी के लेगा, तो साधना होने थी सन्यासी के लेगा। तो कल युग में उल्टो होगा। तुम देखो बाबा जी हर के जल जला माछी पट रहे थे, 3 एसी लगे हैं और त्यागी जी का जात हो तुम उनको जात नहीं हो जो। देखो तुम बाबा जी हर के जल जला लग्जरी गाड़ी और बाबा जी कहा ही रहे आनंद मनो पूरे है जिंदगी के। त्यागी को मतलब जाना था, त्यागी को मतलब कहा था जिन्हें पूरी जिंदगी अपने हाथों पे लेके पानी पियो हो, नहीं पे लेके रोटी खाई हो, जिसके पास 1 लंगोटी तन पे हो और 1 लंगोटी कंधे पे हो, समझना वो त्यागी आए। ये 2-2 करोड़ की गाड़ियों में घूम बिवारी त्यागी जी हरे नो कौन को जोड़ रहा है मुंह तो जा नहीं आ रही समझ में। पाखंड नृता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुतागे है। पिता बेटी के घर का धान खाने लगा कलयुग में। आदमी के महाराज समय बदल गओ, इसे खा रहा है का समय बदल गओ। पहले पूरब से सूर्योदय हो तो अभी भी हो रहा हो कि नहीं हो रहा। अब पश्चिम में डूबत तो सुजा के तन डूब रहा हो कि नहीं। बरसकारी में पानी गिरत तो सुगर रहा हो, ठंड में ठंड परत, गर्मी में गर्मी, का बदल गओ। चांद न बदले सूरज न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। अपन यहाँ बदल गए, समय नहीं बदलो। हम तो जब जानते जब समय बदल जा तो पहले भाईचारों के बाल बच्चे होते, अब को अपन औरों के होने लगते, तो अपन जान जाते कि समय बदल गया। पहले भाईचारों के होते अपने हो रहा है। समय नहीं बदलो, अपनी सोच बदल गई, अपन स्वार्थी हो गए, अपन को अपने अलावा कुछ नहीं दिखा रहा हो। आदमी को जो लग रहा है यही गुलाबगंज में क्यों लग रहा हो जो पूरे गांव के मार जाते, वो जा जात को मोह मिल पाती पूरे गांव को। मरो जा रहा हो आदमी, पूरी जिंदगी
धन 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 कितने के लाने के मोड़ी मोड़ आखिरी में चिट्ठिया में लिखवा दे पिताजी को निधन, सो धन को खेल खत्म। बोलो ही को नहीं कमा रहा है कि चिट्ठिया में लिखवा दे के पिताजी को निधन, सो सबरो धन तई धरो रहे। घर में सारे की चल हो गई, भागवत जी में लिखो है, वो जे घर में सारे की चल होए वो घर में टोई जानी हो, वे को नदिया के ढाए के सो पेड़ों कहाओ। हाँ ये के घरे अगर तुम भज्जा की सलाह ने लेके वो कहूँ सारे की सलाह ले रहे हो तो बिल्कुल ढीके से पेड़ो जानी हो, कौन साले बे जाओ तुम्हारा ठिकानो नहीं है। हाँ बूढ़े माता पिता का सम्मान नहीं बच्चा। आज आदमी मकान बनवा रहा हो, वो पे मिस्त्री से कहते लिख दे मात्र छाया, इतने बड़े वो में लिखवा तो पूरे शहर के जाने कि श्रवण कुमार को निवास यही मकान में है। मकान को नाम मात्र छाया, वो बहुत दत्ता की छाया नहीं पड़ रही हो पे, तुम में दम हुई तो सीधो लिखवाओ पत्नी छाया। भाई जे की छाया पड़ रही हो को नाम लिखवाओ। अरे नारद जी आगे बढ़े, क्या देखा ढोंगी पाखंडी लोभी साधु बन बन के। आजकल बाबा बने में भी टियम नहीं लग रहा, जे को गुलाब गन्ने में बनने हम उपाय बता दे रहे हैं। 1 महीना डाली में कटवजो 100 रुपया बचाइए, 50 की ले लियो पीरी वाली लीली सी लूंगी लाल पीरी सी आते हैं, अब 50 रुपया को स्टील को डिब्बा जो तुम बाबा हो गए में लगने क्या है। आना फ्री जाना फ्री और पकड़े गए सो खाना फ्री, कोई टेंशन नहीं है। पर आज की अंतिम सभा की बात यह है, जो सच्चा संत होगा वो तुम्हें श्राप देगा नहीं, और नकली को श्राप लगत नहीं है। इनको डरज्जू नहीं, ये तुम कुछ नहीं कर सकते। जिन जी स्टील के डब्बा लाए फिर रहे हैं ये कुछ नहीं कर सकते। हाँ ऐसे कहूँ श्राप से मरा तो तुम्हारे विदिशा जिले में मारते 500 रोज हर दिन, जिन्हें 100 को न दा वही से कह देते हम तुम्हें श्राप दे रहे भाषा में हो जाए। बताओ नहीं मारती हैं कितने फिर रहे लाए स्टील के डिब्बा। सच्चा संत श्राप देगा नहीं और नकली का श्राप लगेगा नहीं। इनको बिल्कुल नहीं डरज्जू जी, अपनों का नहीं कर पाए तुम आपका कर ले। और सत्य जा है कि दुनिया में तुम्हारे दुख दूर को उन्हें कर गए। अरे भगवान तक आए यार भी जब ये सो हाथ फेर जाते। बताओ कितने बड़े बड़े महापुरुष दुनिया में आए, दुख मिटा गए। बताओ छो मिटा गए, भगवान भी आए, भगवान मिटा पाए थे कि दुख को उन्हें मिटाते। तुम आओ दुख तुम को मिटाने, ध्यान से सुन लियो हमारी बात। तुम्हारा दुख कोई नहीं मिटा पाएगा। ने को ऐसो चमत्कारी भाव आए दुनिया में कि गुलाबगंज आवे ऐसो हाथ फेर के जावे और तुम सब सुखी हो जाओ, ऐसो संभव नहीं है। और हो तो चैलेंज है, बुला ले गुलाबगंज को आए बता कर। दुनिया में तुम्हें तुम्हारे दुख को मिटाना है। दुनिया में कोई तुम्हारा दुख नहीं मिटा पाएगा, तुम्हारा दुख तुम्हें मिटाना है। तो फिर कथा में क्यों जाएं, संतों के पास क्यों जाएं? इसलिए कि वो तुम्हें वह दुख मिटाने का मार्ग बताएंगे। डॉक्टर तुम्हें दवाई दे सकते हैं पर खाने तो तुम्हें को पाए। बताओ अच्छे जैसे डॉक्टर के दिखाया आओ और भगे आओ तो ठीक हो जाओ, वो दवाई ले आए। ऐसे ही जो भी तुम्हारों को चेकअप या हो रहा हो, हम बीच बीच में कछु पुड़ियाँ दे रहे कि जी ले रखो तो स्वस्थ हो जाओ। आप ऐसा ही आए हो कह लगे आज की कथा में मजा आ गया महाराज, बहुत ऊंची कथा करत। बोले का सुनाई? बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है यार मनो कथा 1 नंबर की कह रहा है महाराज। तो का कल से अपनों कछु काम देख लियो दद्दा हरो। और का अगर कछु कथा की बात है ने मान पाओ तो भुंटा टोरी हो। अरे कम से कम दद्दा वही काम की बने रहो, मानने कछु है नहीं है। कथा 1 नंबर की हो रही सुबह तो फिर 2 नंबर की हो गया हमारे जावे की बात। नारद जी को कहीं शांति न मिली तो वृंदावन चले गए। नारद जी को आज वृंदावन रोकने दो। आज की चर्चा को हम यहीं विराम करते हैं। अब हमारे मुख्य यजमान कथा के जो शैलेंद्र दांगी जी, उनकी गृह स्वामिनी बिटिया हमसे तो बहुत छोटी होगी, हमारी बहन या बिटिया ही मान लो, तो दोनों पति पत्नी भगवान की मंगलमयी कथा को गाएंगे। और आज शायद गिर भी पड़े तुम, इसको भगवान का चमत्कार समझो। घटना तो कुछ और घटनी होगी, क्यों वकील साहब? पर भगवान ने कहा नहीं, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, तुम हमें बुला रहे हो, तुम भागवत करा रहे हो, तो बहुत छोटे रूप में
आज बहुत बड़ी घटना तुम्हारी घट गई है। ये भगवान का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, और साक्षात ठाकुर जी भागवत के रूप में आपके यहाँ आ रहे थे। और जहाँ मोहन जाता है वहाँ मौत की भी एंट्री नहीं होती। आज ये बात बिल्कुल पक्की हो गई कि आज मोहन जीत गया और मौत को हार के जाना पड़ा। न जाने कहाँ जा रहे होते, आज कथा ना हो रही होती, क्योंकि न लाई घटे न तिल बड़े, वो तो पक्को है। पर यही समय भजन काम में आउत, इसी समय को कहते हैं कि सत्कर्म करो, भजन करो, पूजन करो। ऐसे समय पे ये चीजें काम में आउत है। बहुत बड़ी घटना बहुत छोटे रूप में निकल गई। इसलिए भगवान को धन्यवाद देना कि मोहन, मौत आने के पहले तू आ गया तो मेरा जीवन संवर गया। और अगर आज मोहन न आ रहे होते तो ना जाने क्या होता। इसलिए इसको बिल्कुल मन में मत लेना कि भगवान आ रहे थे हम पे जब विपत्ति आई। जा कहो कि भगवान आ रहे थे, सुबह विपत्ति टल गई, वह विपत्ति दूर हो गई। क्योंकि भगवान के आगे काल को भी झुकना पड़ता है। हमें तुरंत जब फोन गया हमने कहा चिंता मत करो। और शायद तुम्हें एक बात याद हो, जब तुम हमसे मिलने ग्वारा टीकमगढ़ गए थे, हमने बुला के कुछ कहा होगा तो याद करो। है याद? अकेले बुलाया था हमने तुम्हें भीतर? तुम्ही को क्यों बुलाया? इतने लोग गए थे, चंदू भैया भी थे, इनको बुलाया था हमने भीतर। अब पूछना हमने इनसे क्या कहा था, क्योंकि एहसास हमें उसी दिन हो गया था, उसी दिन हो गया था। हम आपको भी बुला सकते थे भीतर और किसी को भी बुला सकते थे, पर हमने इनको बुलाया था। इनसे क्या कहा था पूछना। और आज वो ठाकुर जी ने हमारी लाज बचा दी। हम उसी दिन से ठाकुर जी को समझ रहे थे कि प्रभु कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। मैं ठाकुर जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत बड़ा संकट आज बहुत छोटे रूप में टाल दिया। माता पिता का आशीर्वाद कहें या हमारी इस बिटिया का भाग्य कहें, इस बेटी का भी भाग्य होगा, न जाने अभी तक क्या होता। और आज से बिल्कुल एक नियम बनाना शैलेंद्र जी, लाख बने लाख बिगड़े, तुम 24 घंटा में एक बार भगवान के मंदिर जरूर जाओगे। आज ये नया जीवन दिया है भगवान ने तुम्हें, तब बिल्कुल मंदिर जाना, भगवान का खूब भजन करना। अब कभी कोई संकट नहीं आएगा। ये व्यास गद्दी से वचन है, जो आना था वो बहुत छोटे रूप में टल गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम सभी आरती में सम्मिलित होंगे, पूरी टीम, सभी हमारे वकील साहब जितेंद्र सिंह जी और चंदू भैया की पूरी टीम, जितनी भी आयोजन समिति है, तो हो जाओ खड़े, बोल दो हमारे साथ। और कथा का टाइम क्या है? 2 बजे से कथा का टाइम रखा है। हम हमारी इतनी भर सुन ले तुम उन्हें, हम भी महाराज आए पहुंचान लगो सो रोन लगे, अल्ले छतरिया गोबर को चले, हम बुंदेलखंडी सीधे। सो 2 बजे जुड़ जाओ, सो हम 2:05 पे यहाँ हैं। तुम 3 बजे जुड़ हो, सो हम 3:05 पे यहाँ हैं। तुम 4 बजे जुड़ हो, सो हम 4:05 पे यहाँ हैं। ठीक? तुम शाम तक नहीं आओ, सो हम शाम तक सोई नहीं आए। भाई देखो, हम तुम्हारी मेड़ पे आई गए, तुम कटवाने हो सो कटवाओ, उन्हें कटवाने हो सो उन्हें कटवाओ। हमारी मजूरी तो पक्की का ही बता बच्चे, जैसे कटक जाए तुम्हारे खेत में पहुंच जाए टाइम पे। अब तुम तो उसे कह दे छेवली का तरह सोत रहे, वो का लेने, वो तो सोत रहे, शाम को पैसा ले घरे चलो जे। दूसरी बात, जरूरी नन्या के जो हम सुनाए तुम्हारे वो ही सुनने हैं। तुम्हें कोई विशेष कथा सुनने हुए, कोनो विशेष चरित्र, चाहे रामायण में से, चाहे भागवत में, गीता में, शिव पुराण में, तो हमारे आवे के पहले पर्ची धर दियो कि महाराज आज जा कथा तो सुना दे हमारे। जो जरूरी नन्या के जो हम रट के आए तुम्हें वो सुनने नहीं। जो तुम हमें का लेने देने, मेड़ कहाँ जा रही, तुम यहाँ से बैठा दे, हम उधर से काटन लग, हमें का लेने देने। अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई एक पर्ची आप बिल्कुल, या कोई मन में आपकी जिज्ञासा है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, आप एक पर्ची रख सकते हैं। हम अगर कल उत्तर नहीं दे पे हैं, जो दिन तुम पर्ची रखो, हम रात भर में ढूंढ के उत्तर दे हैं, मन दूसरे दिन देते हैं। हम जा भी नहीं कह रहे कि हम सब जानत हम लाल बुझक खड़े आए। हम हमारे गुरुदेवों से और संतों से फोन पे बात कर लें कि जो प्रश्न आओ वो सुलझाओ। तो अब हम भगवान की मंगलमयी आरती, जब तक आरती जले खोलो हाथ, बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी
भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। तो दया करो। अब आरती और साउंड वाले भैया ये 12-12 इंची हटा के 15 सिंगल एक और 15 सिंगल एक, बस उतने में अपने राम का काम बन जाएगा। चलिए भगवान की मंगलमय आरती। सभी और जो भी धार्मिक सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों से हो, मेरा भी परिचय नहीं है, पहली बार आया हूँ। अब 6-7 दिन में धीरे धीरे सबसे जान पहचान हो जाएगी, तो सभी आमंत्रित हैं आप आरती के लिए। राम। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो जायतो श्रोत्वा द्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों में शीश नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आपे हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। छोड़ पावे आवे को जाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतं नमामि। मंदार माला मुलतार काले कपाल माला मुझसे गिरायो। दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नरार्तिकं मम नदाय जलेन शीतले करणं देवादिवन्दनमो आत्मादिवन्दनमो। ओम हरे ओम जगनेन जगमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य। शन्नो ते हनाकं महिमान सचंद्र चतुर्वे सद्याः सन्धि देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम दिनेनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत्